नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई दाल के दो तरह के नाश्ते। रात की बची हुई दाल ज़्यादा करके ख़राब ही जाती है क्योंकि फिर वह अगले दिन खाई नहीं जाती है। अगर आप इस तरह से बची हुई दाल का नाश्ता बना करके तैयार करेंगे तो बची हुई दाल का यूज़ भी हो जाएगा और यह बहुत पौष्टिक भी होता है और आपको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं रात की बची हुई दाल का दो तरह से नाश्ता। ये मेरी दाल बच गई थी तो अब इसको मैं यूज़ करके इसका नाश्ता बना लेती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको मेज़र करेंगे ये कितनी दाल है। हम दाल को एक मेज़रमेंट कप में कर लेते हैं। आप कप कटोरी कुछ भी मेज़र के लिए कर सकते हैं। ये मेरी एक कप और आधा कप दाल यानी कि टोटल मिला के ये 1.5 कप दाल हुई है, 1.5 कप दाल हुई है। अब इसके अंदर हम मेज़र करके जितनी हमने दाल लिया है उतना ही हमें इसके अंदर बेसन लेना है। तो ये 1 कप बेसन हुआ है और ये आधा कप बेसन यानी कि 1.5 कप तो हमारी दाल थी और हमने 1.5 कप ही बेसन मेज़रमेंट करके ले लिया है। अब इसके अंदर हम 3/4 कप पानी डालेंगे और हमें इसको मिक्सर से ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है। हमें ऐसा ही स्मूथ पेस्ट चाहिए। अब इसे हम एक बाउल में कर लेते हैं। हम सारे बैटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमें इस फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना करके तैयार करना है। इसके अंदर मेरा टोटल 3/4 कप पानी लगा है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये स्वादानुसार नमक डालेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि दाल के अंदर भी नमक होगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि मसाले दाल में भी पड़े हुए हैं। और एक ये छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब हमें ये सारे मसाले बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल का नोटिफिकेशंस आता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। बैटर तैयार करने के बाद अब हम ये 2 ब्रेड ले लेते हैं। इस नाश्ते को मैं आपको 2 तरह से बना करके दिखाऊंगी। दोनों ही तरीके आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इन दोनों ब्रेड को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और उनको तोड़ करके डाल लेंगे। इसके अंदर आप इसके जो ब्राउन पार्ट है उसको भी ले सकते हैं। ये मैंने आटा ब्रेड का यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है या आप जो भी खाते हैं ब्रेड उसको ले लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ब्रेड को ग्राइंड करके मैंने ये ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं। अब इन्हें हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ब्रेड क्रम्स के अंदर हम ये 2 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। इससे हमारा नाश्ता कुरकुरा बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर हम कुछ वेजीज डाल देते हैं। ये मैंने कुछ शिमला मिर्च को बारीक चॉप किया है और ये एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके लिया है और ये एक छोटा गाजर, उसको मैंने कद्दूकस करके लिया है क्योंकि कद्दूकस करके आराम हो जाता है। एक हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे और ये थोड़ा सा हरा धनिया भी। अब हम इसके अंदर जो हमने ये दाल का बैटर बना के तैयार करा है उसको मिलाएंगे। पहले हमें इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून मिला लेना है। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करके चेक करते हैं। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप इसको स्पून से नहीं कर पाते हैं तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अभी हमें इसके अंदर और थोड़ा सा दाल का बैटर डाल देना है।
अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। बस हमें इसके अंदर और बैटर को नहीं डालना है। मैंने इसके अंदर पूरा आधा बैटर डाल करके इसका एक अलग से नाश्ता तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा बैटर को पतला करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। तो देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी का ये बैटर तैयार कर लेना है। इसके अंदर मेरा 1/4 कप पानी लग करके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। देखिए दाल का कितना अच्छा यूज़ हुआ है। एक तो दाल का यूज़ हुआ है और ऊपर से हमारा नाश्ता बहुत पौष्टिक बन के तैयार होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी आ गया है और वेजिस के विटामिन्स भी आ गए हैं। तो अब हम इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर इसको बनाने से पहले इसके अंदर पहले मैं ये 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाऊंगी। यह ऑप्शनल है, बस इससे थोड़ा सा नाश्ता हमारा फ्लफ़ी बनेगा। खाने के सोडे को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक नॉन स्टिक तवे को गरम कर लिया है। इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम इस बैटर को इसके ऊपर 2 टेबलस्पून डाल लेते हैं। अब इसे हम इसके ऊपर तवे के ऊपर आराम से स्प्रेड कर लेते हैं। यह नाश्ता आप बच्चों को टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं। बच्चों को यह बहुत ही पसंद आएगा। और गैस की फ्लेम को तवा गरम करने के बाद आपको स्लो पर रखना है। नाश्ते को हमने बिल्कुल इक्वल फैला लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक करके पका लेते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए यह ऊपर से ड्राई हो चुका है और ये फ्लफ़ी सा भी होने लगा है। देखिए कितने आराम से ये निकल जाता है। इसको बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अब इसे हम टर्न कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर इसके अंदर आया है। अब इसे हम फिर से दूसरी साइड से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम उठा करके चेक कर लेते हैं। यह नीचे की साइड से भी देखिए आराम से टर्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे से भी पक चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हम और नाश्ते को भी बना लेंगे। ये लीजिए हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके तैयार है। ये मैंने एक तरह के नाश्ते बना करके तैयार कर दिए हैं। आप इनको बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अब हम जो हमने बैटर बचाया था उससे भी हम दूसरी तरह का नाश्ता बना करके तैयार कर लेते हैं। जो हमने ये आधा बैटर उठा करके रख दिया था उसी बैटर के अंदर अब हम ये थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और ये धनिया पत्ती को बारीक चॉप करके डालेंगे। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। अब हम मिर्च और धनिया पत्ती को बैटर के अंदर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरे नाश्ते का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम ये 2 ब्रेड ले लेते हैं। आपका नाश्ता जितनी ब्रेड में लग जाए आप उतनी ब्रेड ले सकते हैं। अब ये मैंने उसी तवे को गरम कर लिया है। इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। फिर हम ये जो हमने बैटर तैयार करा है उसके अंदर एक ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे। अब डिप करने के बाद हमें इसको तवे के ऊपर इस तरह से लगा देना है। अब इसके ऊपर हम कुछ वेजीज लगा देते हैं। ये हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर को कद्दूकस करके डाल देते हैं। हमने गाजर को पहले वाले नाश्ते में भी यूज़ करा था। थोड़े से बारीक चॉप करे हुए टमाटर भी इसके ऊपर डाल देते हैं। आप इसके ऊपर शिमला मिर्च को भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू स्लो रखना है। 1-2 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इसे हम पलट देते हैं। देखिए कितने आराम से ये इसके ऊपर हिल रहा है।
इसको पलटने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बस इस तरह से हम इसको पलट देंगे। ये नीचे से गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा वेजिस को भी नीचे से पका लेते हैं। यह वेजिस की साइड से भी पक चुका होगा। अब इसे हम दोबारा से पलट लेते हैं। देखिए वेजिस भी पक चुकी हैं। अगर आप चीज़ पसंद करते हैं तो इसके ऊपर आप चीज़ भी डाल सकते हैं। और बच्चों को तो चीज़ बहुत ही पसंद आता है, बच्चे इसे मांग मांग करके खाएंगे। और अगर आपने उनको ये टिफ़िन में लगा करके दे दिया तो वे पूरा टिफ़िन चट करके आएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर चीज़ लगा देते हैं। अब इसको हम 1 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक देते हैं, जिससे चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। 1 मिनट हो चुका है। आइए अब इसे हम उठा करके देख लेते हैं। देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है और नीचे से भी है और भी अच्छा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। अब इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आपने देखा हमने कैसे रात की बची हुई दाल से 2 तरह के नाश्ते बना करके तैयार करे हैं। देखिए कितना शानदार नाश्ता लग रहा है। आप चाहे तो चीज़ लगा सकते हैं और बिना चीज़ के भी आप बना सकते हैं। देखिए कितना शानदार नाश्ता बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।